वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस वीडियो से मैं इतना हिसाब बता दिया हूं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं, पहला सेट बाय सेट बना रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ का यहाँ सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं सारा इसलिए बनाकर सोल्व कर रहा हूँ कि कोई भी भाई बहन को एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में और फुल में फुल अंक ला सके। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने हल कर दिया हूँ, वो भी अजब अंदाज में। इतना बेहतर तरीका से मैं बताया हूँ कि लगभग जितने लोगों ने कमेंट करते हैं तो ज़रूर बोलते हैं कि समझ में आ गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा इंग्लिश हो हिंदी हो लगभग मैथ का पूरा और जो भी छूटा हुआ है, ठीक है, उसको सारा का सारा पहला अध्याय से लेके स्टेप बाय स्टेप। और मेरा सिद्धांत आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़ते होंगे, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ता हूँ। जो अगर सेम तरीका का, अगर यही क्वेश्चन अगर फिर सेम तरीका का है तो उसको भी मैं बनाकर प्रूव्ड करता हूँ। ठीक है, जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो छोड़ने का कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ कमजोर स्टूडेंट भी रहते हैं, कुछ बढ़िया स्टूडेंट भी रहते हैं जो सक जाते हैं तो स्किप करके देख लेते हैं, जो नहीं सकते हैं तो एक बार आंसर तो मिला लेते हैं। लेकिन बना हुआ रहना चाहिए। यूट्यूब का नियम है कि स्टेप बाय स्टेप बना हुआ रहना चाहिए। मैं सारा वीडियो अपलोड आप देख सकते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि बेवजह की बक रहे हैं, मैं सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्रायिकता का, ठीक है, सांख्यिकी का मैंने 1 से लेके 42 तक ही अभी अपलोड किया हूँ। आगे और भी अपलोड करूँगा। ठीक है, यहाँ तक मैं बताया था। अगला दिन जो बताऊंगा, यदि किसी बंटन एक वर्ग का 47 है तो इसके बाद मैं बताऊंगा। लेकिन ये चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ तक, यानी कि ये सब जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा सोल्व कर दिए हैं। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता होगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो रात में बनाया जा रहा है। अगर मैं वीडियो रात में नहीं बनाऊंगा तो एक सप्ताह में मात्र 1 से 2 ही वीडियो अपलोड होंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं बचते हैं। तो यहाँ से लेके 37 नंबर तक पिछला वीडियो में मैंने बना चुके हैं। इसके बाद आज मैं बताऊंगा 38 नंबर का। ध्यान दीजिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई को आधी कर दिया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? अगर दिखाई नहीं देगा तो फिर हमें बताइएगा। पूरी तरह से लाइट के साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। यदि एक बेलन की त्रिज्या को बोल रहा है, त्रिज्या को आर बोला जाता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं 38 नंबर से और अच्छे स्टूडेंट है तो समझ जाइएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से कुछ कमजोरियां हैं तो इसका पहला दूसरा पार्ट देखने ना भूलें। अगर आप नहीं देखिएगा तो बीच से आधा अधूरी काम बिल्कुल गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बीच से शिक्षा नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ शुरुआती अगर जड़ मजबूत रहेंगे तो आगे भी आपका काफ़ी मजबूती हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसलिए जड़ मजबूत नहीं रहेंगे तो कभी भी आंधी तूफान में उड़ सकते हैं। तो इसलिए 38 नंबर से सीखने पर वही स्टूडेंट सीख सकते हैं जो जिसका माइंड पूरी तरह से एग्रेसिव है। अगर नहीं तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जा सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं क्लास 9 का मैथ का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है यदि बेलन की त्रिज्या को दुगुनी, यानी त्रिज्या को क्या कर देना है? दुगुनी। ध्यान दीजिए, अगर बेलन की त्रिज्या को दुगुनी और तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बेलन की त्रिज्या है r, इसको दुगुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल 2r। एकदम समझना है। ऊंचाई को क्या बोल रहा है? आधी कर दी जाए। ठीक है, ऊंचाई को क्या बोला जा रहा है? आधी, है ना? यहाँ पर ऊंचाई को क्या बोल रहा है? आधी कर दी जाए। आधी क्या मतलब? नीचे 2 लिखने से आधा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, पहले बेलन का तो होते हैं सूत्र, ये इतना आता है क्या? नहीं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो हो जाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। तो 2 गुना पाई, पाई है तो पाई अभी रहने देते हैं। ठीक है, पाई। उसके बाद क्या हो जाएगा? आर, आर की जगह भरते हैं 2r, आर की जगह भरते हैं 2r। यही ना भरना है, मतलब नया बेलन जहां r है तो वहां पर दुगुना करके भरना, ये भर दिए। उसके बाद बोलता है h, h की जगह भरना h/2। तो देखिए h/2 भर दिए तो 2 कट गया, क्या बच गया? 2πr/h। क्या बच गया? 2πr/h।
2 पाई आर एच। और यहाँ भी देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर एच। इसको दुगुना किए और एच को आधा किए, ऊंचाई को आधा किए, तो फिर क्या होता है 2 पाई आर एच हो जाता है, मतलब वही चीज आ जाता है। इसलिए 38 नंबर में जो आंसर होगा क्या है वही। 39 नंबर में है यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, यानी दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी त्रिज्या को भी और ऊंचाई को भी, यानी आर को भी एच को भी। आर त्रिज्या को आर बोला जाता है, तो त्रिज्या को बोला जाता है आर और ऊंचाई को बोला जाता है एच। बोल रहा है दोनों को दुगुनी कर दी जाए तो क्या होगा, तो दोनों को पहले दुगुनी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 को आर से गुना किए 2r, 2 को एच से गुना किए क्या हो गया 2h। एकदम बिल्कुल समझना है क्योंकि मैथ है, रटना नहीं है। और मैं जो मैथ बताता हूँ बिल्कुल शुद्ध शुद्ध नियम बताने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ नहीं बताता हूँ, और शायद नहीं भी हुआ होगा। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दुगुनी कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन के आयतन हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तो होते हैं, इसी को बोल रहा है 2r, आर के जगह 2r लिखना है और एच के जगह 2h लिखना है, तो क्या हो जाएंगे, तो किससे कंपेयर करना है बेलन के आयतन से। तो एक बार लिख दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। 2 पाई आर एच ये हुआ बेलन का आयतन, इसी से कंपेयर करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पाई के जगह लिख दिए, पहले याद रखिए कि पाई है तो पाई दोनों तो काट दिए, ठीक है। अब बच गया आर की जगह भरते हैं 2r, आर की जगह क्या भरते हैं 2r, यानी 2r गुना 2r, ठीक है। अब एच की जगह क्या भरेंगे 2h, यानी 2h गुना 2h, ठीक है, 2h गुना 2h। अब कंपेयर किससे करना है, इससे, इसी से ना करना है। तो ध्यान दीजिए वो पाई तो काट दिए हैं, ठीक है। आर गुना आर, दूगो आर हुआ, आर का स्क्वायर है तो हो जाएंगे आर गुना एच, इसको कटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गए आर 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 कट गए, आर कट गए, ठीक है, एच भी कट गए, ठीक है। अब यहां पर बच गया, तो एच भी कट गया, तो यहां पर है एच, यानी कि ये वाला एच नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो बोला जा रहा है ध्यान दीजिए, पाई है तो पाई लिखा गया, पाई कट गया, आर स्क्वायर, यानी आर के जगह भरना है 2r, तो 2r यहाँ, एच एक गुना एच है, यहां पर था दूगो तो दूगो लिख दिए, ठीक है। यहां पर है एच एगो तो 2h होगा, इसी को सिर्फ दुगुना कर दिए तो दुगुना हो गया। तो ध्यान दीजिए एच ये दोनों कटेगा, क्या बच गया 2 दूना के 4 दूना के 8, कितना गुना हो जाता है, यानी इससे तुलना करते हैं तो कटाते हैं तो 8 गुना हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए कितना, इसका आंसर हो जाएंगे 8 गुना। 40 नंबर में बोला जा रहा है समान आधार, मतलब दोनों का आधार समान है तथा समान ऊंचाई, यानी ऊंचाई भी दोनों का समान है, तो लंबवृत्तीय बेलन और शंकु का आयतन, पहले जो चीज बोल रहा है वही चीज लिखना है, बेलन तब उसके बाद शंकु, पहले क्या लिखना है बेलन तब उसके बाद शंकु। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ऊपर में अगर 1/4 रहेगा और फिर यहाँ पर रहेगा मान के चलिए 3/2, तो इस तरह की क्या करेंगे, इस तरह के लिए आपको क्या करना है 1/4 एगो लिखना ही है, 1/4 इसको लिख देना है। इसके बाद ये दोनों को क्या करना है गुना लिख के, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी अंश जो हुआ हर ऊपर और अंश नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 ऊपर और ये हो जाएंगे, ये वाला 3 हो जाएंगे नीचे, गुना करके लिखने से हो जाता है। अगर एक ही वर्ड रहेगा तो क्या करेंगे, तो एगो लिख देंगे, ये वाला 4 नहीं लिखेंगे, खाली 1 लिख देंगे और 2 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा। अगर ऊपर रहेगा मान के चलिए 3/4 और नीचे सिर्फ है 6, तो क्या कीजिएगा, इसको लिखना है 3 क्या लिखना है 3 लिखना है 4, इसको लिख देना है 3/4 को लिख देना है। इसके बाद 6 को क्या करना है, 6 को नहीं लिखना, यानी नीचे 1 लिख देना है पहले, उसके बाद नीचे 1 लिखा जाता है, उसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। गुना लिख के 1 ऊपर और ये वाला 6 नीचे हो जाता है, समझ गए। तो इसी तरह कटाना है। तो उसके बाद देखिए 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, 40 नंबर में बोला जा रहा है समान आधार और समान, यानी बेलन का और शंकु का आयतन दोनों का लिखना है। एक बेलन का और शंकु का आयतन का अनुपात, तो सूत्र हो जाएंगे बेलन का आयतन हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन हो जाएंगे 1/3, ध्यान दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पाई कट गया, ठीक है।
आर स्क्वायर भी यहाँ भी है, आर स्क्वायर भी यहाँ भी है, कट गया, एच एच कट गया, यानी कुछ नहीं है तो समझिए एक है। इसका मतलब एक ऊपर एक बटा क्या हो गया, 3 गो वाला हुआ 1/3, यानी लिखना है, समझाने के लिए बोला जा रहा है, एक लिख देना है और गुना लिख के 3 ऊपर और 1 नीचे, यानी समझ जाइए 3 एका 3 और नीचे हो गया 1, यानी कि हो गया 3:1। ठीक है, तो जहां भी होगा 3:1 वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देख लीजिए 40 नंबर का है 3:1 आंसर। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में बोला जा रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगुनी कर देना है और ऊंचाई को आधी कर देना है तो मूल बेलन और नया बेलन, पहले मूल बेलन जो पहले था उसको लिखना है, तब नया बेलन गुना, मतलब कि पूरा दोनों ठो पहले लिखना है। तो पहले मूल बेलन, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी नया बेलन जो बनाना है कैसे बनाना है, त्रिज्या को दुगुनी और ऊंचाई को आधी करके बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेलन का आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कंपेयर किससे करना है, पाई आर स्क्वायर एच से, यानी इसको कंपेयर करने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, कि इससे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने से आपको बिल्कुल पता चल जाएंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये जो है बोल रहा है मूल बेलन, बोल रहा है मूल बेलन लिखना ही पड़ेगा, आयतन अनुपात बोल रहा है लिखना ही पड़ेगा। मूल बेलन मतलब ये हुआ पहले का बेलन, मूल बेलन मतलब हुआ इसका पहले का बेलन, इस पर कुछ नहीं करना है। नया बेलन क्या बोल रहा है कि यानी कि बेलन की त्रिज्या को दुगुनी और ऊंचाई को आधा कर देना है, मतलब ऊंचाई को आधा और दुगुनी, यानी त्रिज्या को क्या कर देना है, दुगुनी, यानी त्रिज्या को दुगुनी, त्रिज्या को क्या कर देना है, दुगुनी। तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिख दिए, अब पाई है तो पाई लिख दिए, आर के जगह लिखना है, आर पहले है के गो, 2 गो है, यानी आर 2 गो हो गया एच। ठीक है, तो यहाँ पर भरना है पाई आर स्क्वायर एच, पहले मान भरना ही है, पाई लिख दिए। अब इसको क्या बोला जा रहा है, दुगुनी करना है, यानी दोनों को क्या करना है, दुगुनी, तो लिख दिए 2r गुना 2r, एकदम बिल्कुल समझिए। अब h को क्या बोला जा रहा है, आधा करने, तो इसको 2 लिखने से आधा हो जाता है। ठीक है, तो 2 कट गया। अब उसके बाद लिखना है, यहाँ पर है 2 गो आर, है ना, ये 2 गो आर कट गया, 2 गो आर कटाएं तो यहाँ से भी 1 2 गो आर कट गया। ठीक है, एच भी कट गया, पाई भी कट गया, यानी कि ये भी 2 कट गया, यानी कि 2 बचा, ऊपर में कुछ नहीं है तो समझिए 1 हुआ। ठीक है, तो समझिए ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि अनुपात हो जाएंगे 1:, ध्यान दीजिए 1:2 आंसर। जहां होगा 1:2 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो 41 नंबर में हो गया 1:2 आंसर। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, क्या है ऊंचाई इससे कोई मतलब नहीं, त्रिज्या आर जो है, ठीक है, ऊंचाई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, ये तो सूत्र है, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऊंचाई क्या है, कोई मतलब नहीं, शंकु का आयतन होता है क्या, शंकु का आयतन हो जाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई एच, ये सब ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये होते ही है, तो वही वाला लिखना है, एच आर और ऊंचाई एल, तो हो जाएंगे तिर्यक ऊंचाई यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। 45 नंबर ध्यान से देखिए, समान ऊंचाई के 2 शंकु की त्रिज्या 1:2 अनुपात में है, तो उसका आयतन का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए, यानी त्रिज्याएं दिया हुआ है 1:2 में। ठीक है, यानी 1:2 में, तो यानी एक त्रिज्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, एक त्रिज्या हो जाएंगे 1। ठीक है, एक R1 बराबर मान लीजिए 1 और R2, इसका नाम रख दिया R2 बराबर 2। ठीक है, R1 R2 लिखने का कारण है कि किसी का नाम लिखिएगा, अब ई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, कैसे पहचानिएगा, इसका नाम 1 रख दिए, इसका नाम 2 रख दिए, जैसे कि सेक्शन नहीं होते हैं, ए सेक्शन का लड़का बी सेक्शन का लड़का, उसी प्रकार R1 R2 लिख दिए हैं। ठीक है, दोनों का अनुपात हो गया। तो क्या बोल रहा है, शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करें, ध्यान दीजिए, तो दोनों का आयतन लिख दिए, दोनों का कंपेयर करना है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर के जगह क्या भरना है 1 और एगो आर के जगह क्या भरना है 2 भरना है, यानी नीचे वाला में इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2, यानी इसमें भरना है 2 और इसमें भरना है 1। तो ध्यान दीजिए 1/3 गुना पाई गुना आर पहले है के गो 2 गो, तो यानी R1 के जगह क्या गो 1 लिखना है, 2 गो, 1 गुना एच। ठीक है, उसके बाद लिखना है 1/3 गुना पाई, इस बार आर के जगह क्या भरना है 2, तो यहाँ पर जो है 2 का बार लिखना है, ऊपर में 2 है इसलिए 2 का बार लिखना है, 2 गुना एच। ठीक है,
1/3 1/3 एक ही चीज़ है, कट गया, पाई पाई भी कट गया, एच एच भी कट गया, तो यानी बच गया एक को एक से गुना किए एक और दो दूना के 4, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे 1:4 आंसर, यानी 1:4 आंसर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 6 और ऊंचाई 7, तो शंकु का आयतन हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुना पाई, पाई के मान नहीं भरने, क्या बोल रहा है, पाई में आंसर है, ठीक है, तो पाई के मान नहीं भरना है, ठीक है, पाई में आंसर है। आर की जगह भरना है 6 गुना 6, 6 गुना 6, 6 गुना 6 क्यों लिखे, क्योंकि आर बोलता है 2 बार लिखने, यानी 6 2 बार। अब एच की जगह 7 लिखे, अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तो 7 भी 2 बार लिखते, ठीक है। क्षेत्र आयतन है इसलिए हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर, तो 3 दूना के 6 हो गए, 6 7 42, 42 दूना के 84, और यहाँ पर है पाई है तो पाई सेंटीमीटर क्यू आंसर, तो जहां होगा 84 पाई क्यू आंसर वही होगा इसका आंसर। तो 47 नंबर ध्यान से देखिए, तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान के केमिस्ट्री में भी परमाणु और अणु में भी इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स में, यानी जो विज्ञान है उसका फिजिक्स जो किताब है भौतिक में, उसमें कुछ हिसाब यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी बनाना पड़ेगा, और आसान नहीं है अच्छे अच्छे स्टूडेंट को बनाना, ठीक है। इसलिए क्या आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या परमाणु और अणु का इसका आंसर 1:16 है, 2:1 है, मैं अनुपात वाला बताया इसलिए मुझे ख्याल आ गया, क्या बताएंगे या नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, ठीक है, उस पर आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, उस पर आपको सारा वीडियो मिल जाएंगे विज्ञान का। तो वो चैनल आप इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। और कोई भी बात पूछना है तो एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसी चैनल के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसी पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा किसी का, तो इसका भी वीडियो बनाया गया है, तो अगला दिन मैं इसको भी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल पढ़ना है तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, क्योंकि मैथ समाप्त होने के बाद ही मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। और मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबे हो गए हैं, अगला दिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को उसके बाद से 47 नंबर से बताऊंगा। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो सर्च करते करते परेशान में पड़ जाइएगा।